हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं नंदिनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग गार्डन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये जो गार्डन है इसमें मैंने करेले के जो है कुछ समय पहले बीज लगाए थे। तो उसमें से एक बीज ये जो है अच्छे से चल गया था और ये करेले का पौधा तैयार हो गया है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस पौधे को जो है इसमें से निकाल लेंगे गमले में से, क्योंकि जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसकी रूट्स हैं वो नीचे तक अगर चली गई तो फिर ये इससे निकालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, वो चलेगा नहीं दोस्तों। तो जब भी पौधे आप अगर किसी गमले में सब्ज़ी वाले बीज लगा देते हैं तो वो ध्यान रखें कि वो ज़्यादा बड़े ना हो पाएँ, थोड़े ही छोटे रहें, तभी आप उनको निकाल करके गमलों से जो है दूसरी जगह ऐसी जगह लगा दीजिए, ऐसे गमले में जिसमें सिर्फ वो एक ही पौधा जो है वो ग्रो करे। तो इसको निकाल लेंगे हम दोस्तों। इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो आसानी से ये इसमें से निकल आएगा। अभी इसकी रूट्स ज़्यादा नीचे नहीं गई होंगी दोस्तों, क्योंकि पौधा हमारा जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। करेले को जो होते हैं वो इस तरीके से उगाए जाते हैं कि आप जो घर में मार्केट से करेले लेकर के आते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, उनमें ही जो करेले पके हुए होते हैं जिनके बीज अंदर से लाल निकलते हैं, लाल रंग के पड़ जाते हैं बीज, वो पक जाते हैं जो बीज, वही जो है निकाल करके आप मिट्टी में लगा दीजिए और आपके घर में ही करेले के पौधे इजीली तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो हैं करेले के पौधे और भी बहुत सब्जियां होती हैं जिनको हम घर में ही बीज के द्वारा उगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज भी हो गया और चुकंदर हो गया। बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो कि घर में ही इजीली उगाई जा सकती हैं। धनिया हो जाता है, मिर्च के पौधे हो जाते हैं, काफ़ी सारी सब्जियां हो जाती हैं जो घर पे ही उगाई जा सकती हैं दोस्तों। तो हमने इसको निकाल करके जो है अब लगाएंगे। तो ग्रो बैग में लगाना इसको सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। अभी के लिए हम इतना बड़ा ग्रो बैग ले रहे हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, जब ये थोड़ी सी रूट्स इसमें अच्छे से डेवलप हो जाएंगी तब हम इसको निकाल करके जो है गमले के अंदर लगा देंगे। जब हम लगाएंगे इसको गमले में तो ध्यान रखें इस ग्रो बैग से इसको कट करके के ही निकालें, क्योंकि जो होता है तब इसकी ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुका होगा तो इसकी रूट्स जो हैं उनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ग्रो बैग को कट करके निकालें और जिस भी मिट्टी में लगाएं उसमें लगा दें। इसके लिए कम से कम 12 से 15 इंच का गमला ही लें, उससे छोटे गमले में ना लगाएं। इन पौधों के अंदर होता है, बेल वाले पौधों के अंदर की रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो ये होता है। मिट्टी इसकी इस तरीके की ले लें कि 50% आप जो होती है गार्डन की सॉइल ले लीजिए। जो मिट्टी है आपकी भुरभुरी मिट्टी में लगाएं, चिकनी मिट्टी में इस्तेमाल ना करें। और 50% जो गोबर की खाद होती है वो ले लीजिए। वो मिक्सचर जो है सब्ज़ी वाले पौधों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। इसमें लगाएंगे तो इजीली पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा और अच्छे से चलेगा भी पौधा आपका। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। साइड से जो है इसके डंडियाँ लगा दें, इसलिए स्टिक्स लगा दें ताकि जो है ये बेल वाला है, अभी ये छोटा पौधा है तो हम इसको किसी पर लगा भी नहीं सकते। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसको दीवार का सहारा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको ग्रो करना होता है। और दूसरा हमारे जो हैं गेंदे के बीज दोस्तों, तो ये अगस्त जो है अब ख़त्म हो रहा है, तो अभी क्या होता है हम अगर लगा देंगे गेंदे के पौधे तो बीज के जल्दी हम ग्रो कर लेंगे जल्दी और दिवाली के टाइम तक अच्छे से पौधे हमारे ग्रो हो जाएंगे। तो ठंड में गेंदे के फूल आते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। इनको या नर्सरी से अभी आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है कि जो गार्डन में हमारे पौधे तैयार होते हैं इसके, तो उसी में जो फूल सूख जाते हैं, सुखा लिए जाते हैं लगे लगे गेंदा के, वही जो हैं हम बीज उनके जो निकलते हैं ब्लैक कलर की, ये इस तरीके से इन्हीं को हम मिट्टी में लगा देते हैं। तो दोबारा से जो है इसके पौधे जो हैं वो हमारे गार्डन में तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो इसको जो है मिट्टी में लगा देंगे। मिट्टी सबके लिए जो उगाने वाले पौधे हैं या फिर ये जो ग्रो करने वाले पौधे हैं, तो मिट्टी हमेशा इसी तरीके की लीजिए जैसे कि मिट्टी जो है हम उसके लिए ले रहे हैं करेले के लिए। इस मिट्टी में ही जो है बिछा करके इसको अच्छे से अपने जो बीज हैं, मेरे पास 2 ही रंग के अभी बीज हैं। गेंदे के जो बीज होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो कई रंगों में आते हैं दोस्तों। खुशबू बहुत अच्छी होती है, पूजा में भी काम आते हैं
और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये पौधा जो होता है वो काफ़ी दिखने में इसके फ्लावर सुंदर होते हैं। ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, ऊंचाई इसकी जो है 10 से 12 इंच ऊंचाई होती है इसके पौधे की। बहुत ज़्यादा अगर आपने बड़े गमले में लगा दिया है तो ऊंचाई ज़्यादा भी हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से गेंदे के जो पौधे हैं उनको हम तैयार करेंगे। इसके 10-12 दिनों के भीतर ही जो हैं बीज अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो जब तक दिवाली आएगी तब तक जो है इसके पौधे अच्छे से तैयार हो जाएंगे दोस्तों, फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। और हमारे जो ये बाकी के देखिए सदाबहार के जो फ्लावर हैं, पूरे गार्डन में सदाबहार खिला हुआ है दोस्तों। तो इसके पौधे जो हैं हमारे गार्डन में लगे रहें, बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, साल भर फ्लावरिंग करते हैं ये पौधे। और इसके जो मैंने बीज लगाए हुए थे वो देखिए अच्छे से ग्रो कर गए हैं, सभी बीज जो हैं वो अच्छे से चल गए हैं। इनमें अब जो है बीज अच्छे से आ रहे हैं, पक चुके हैं। काफ़ी सारे बीज जो हैं मेरे गार्डन में जो है मेरे अलग अलग पौधों में गमलों में लगे हुए हैं। और जो और बीज हैं वो हम आज लगाएंगे दोस्तों। तो इसमें टूट टूट के गिरते रहते हैं। इसके जो बीज होते हैं जब ये निकलते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। पकने के बाद ये थोड़े जो काले कलर के बीज हो जाते हैं, इसमें वो दिखाई पड़ने लगते हैं दोस्तों। तो जब ब्लैक कलर के अंदर से बीज तैयार होते हैं तो आपको जो लगे हुए हैं वही दिख जाएंगे, तब आप इनको तोड़ लीजिए, ये अपने आप भी गिर जाएंगे। तो जो है इसको लगा दीजिए, ये बहुत जल्दी 10-12 दिनों के अंदर जो है 10-12 दिनों के अंदर ही ये जो पौधे हैं तैयार हो जाएंगे सदाबहार के आपके गार्डन में दोस्तों। और फिर हम इनको जो है अलग अलग लगा देंगे दोस्तों। तो ये जो होते हैं पौधे सदाबहार के लगाना, इनको बहुत आसान रहता है। मतलब ये पूरा पौधा जो है वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो भी हमारे काम में आ जाती हैं, इसके फ्लावर भी काम में आते हैं दोस्तों। तो हर पौधे का अपना ही महत्व होता है। अगर हम सब्ज़ी वाले लगाते हैं पौधे तो उनसे जो है हमें सब्ज़ियाँ मिलती हैं, फ्लावरिंग वाले लगाते हैं तो उनसे फ्लावरिंग मिलती है। और फिर हवा को शुद्ध करने वाले पौधे अगर लगाते हैं तो वो हवा को शुद्ध करते हैं। हर तरीके का पौधा जो भी हो वो अपने एक खासियत के लिए ही समझ लीजिए जाना जाता है दोस्तों। तो हर पौधे की अपनी जो है वो महत्वता है। तो इस पौधे के साथ जो हमने लगाया है, इस पौधे का सदाबहार का जो है इसका बहुत महत्व भी होता है। फूलों को हम चढ़ा भी सकते हैं मंदिर में, मालाएं भी बनती हैं और हर तरीके से मतलब कि ये काफ़ी जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही कोई घर होगा जिसमें सदाबहार के पौधे ना लगाए जाते हों, सभी इसको लगाते हैं। इसकी केयर करना आसान है, कोई देखभाल नहीं मांगता है। जहाँ पर मतलब कि धूप मिल जाए इसको अच्छे से लगा दीजिए। और पानी वगैरह भी जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप दे दीजिए। गर्मियों के दिनों में दोनों टाइम दीजिए। ठंड के मौसम में आप इसको 2-3 दिन में भी जो है पानी दे सकते हैं। बारिश के मौसम में इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे से चलते हैं ये पौधे दोस्तों। यही थी कुछ जानकारी इन पौधों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।